हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंदा पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 52 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है मंथक ज्वर का वर्णन किसने किया है, तो मंथक जो ज्वर है उसका वर्णन आचार्य जो योग रत्नाकर जी हैं उन्होंने बताया है। ठीक है, तो मंथक ज्वर का वर्णन मिले आचार्य योग रत्नाकर जी ने बोले हैं। जबकि ऐषण ज्वर जो है, ठीक है, ऐषण ज्वर जो है उसका वर्णन आचार्य कश्यप ने किए हैं। इसी प्रकार हरिद्रक जो ज्वर है, हरिद्रक ज्वर का वर्णन किसने किया है, तो वृद्धवांग भट्ट ने किया है। तो हरिद्रक ज्वर का वर्णन किसने किया है, तो वृद्धवांग भट्ट ने किया है। इसके अलावा विषज तथा औसत गंधज, ठीक है, उसका जो वर्णन है मेनली माधवकर ने किए हैं। तथा वर्ण अनुसार जो ज्वर है, वर्ण अनुसार ज्वर का वर्णन जो है हारित ने किया है। इसी प्रकार गंभीर जो ज्वर होता है, गंभीर जो ज्वर होता है वो मेनली वात पित्त प्रधान होते हैं। इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। तो गंभीर जो ज्वर होता है वात पित्त प्रधान होता है, इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। वात बलाशक जो ज्वर है उसका जो वर्णन है, ठीक है, मेनली अष्टांग संग्रह ने किए हैं। तो वात बलाशक जो ज्वर है जो मेनली वात का प्रधान होता है, इसका वर्णन अष्टांग संग्रह ने किए हैं। तथा प्रलेपक जो ज्वर है, प्रलेपक जो ज्वर है जो मेनली पित्त कफ प्रधान होते हैं, इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। शोष रोगियों में मेनली जो है आपका प्रलेपक ज्वर का वर्णन किया है। तो ये आपके 8 जो पॉइंट है वो स्पेशल याद रखना। पूछा जाए कभी मंथक ज्वर किसने वर्णन किया है, तो योग रत्नाकर ने। ऐषण ज्वर का किसने वर्णन किया है, तो आचार्य कश्यप ने। हरिद्रक ज्वर का किसने वर्णन किया है, तो वृद्धवांग भट्ट जी ने। विषज तथा औषध गंधक ज्वर का वर्णन किसने किया है, तो माधव जी ने। ठीक है, इसके अलावा वर्णानुसार ज्वर का वर्णन हारित ने। गंभीर ज्वर जो होता है वो उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है, जो मेनली वात पित्त प्रधान होते हैं। वात बलास जो ज्वर होता है वो वात का प्रधान होता है, अष्टांग संग्रह में इस पर वर्णन मिलता है। और प्रलेपक जो ज्वर जो होता है वो पित्त का प्रधान होता है, सुश्रुत ने मेनली शोष रोगियों में इसका वर्णन किया है। तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आगंतुक ज्वर के विषय में। तो आगंतुक ज्वर के आप लोग को भेद पता है, कितने हैं आगंतुक ज्वर के भेद, तो टोटल 4 हैं। कौन से अभिघातज, अभिसापज, अभिशंगज, ठीक है, अभिचारज। ठीक है, तो ये टोटल 4 भेद बताए गए। तो अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिसापज। इसमें भी बात करें जो अभिघातक जो ज्वर होता है, तो अभिघातक ज्वर में मेनली वात यानी कि वायु तथा दुष्ट शोणितजन्य होता है। तो मेनली आपका अभिघातक जो ज्वर होता है वो वात तथा दुष्ट शोणितजन्य होता है। ठीक है, वात और दुष्ट शोणितजन्य जो होते हैं वो क्या आपका अभिघातक ज्वर है। अभिसंगत जो ज्वर होता है वो मेनली वात पित्तजन्य होता है। तो अभिसंगत जो ज्वर होता है वो मेनली वात पित्तजन्य होता है। इसके अलावा भूताभिशंग ज्वर, ठीक है, त्रिदोषज होता है। भूताभिशंग जो ज्वर होता है वो त्रिदोषज होता है, ये मेनली बोला गया। तो अभिसंगत जो ज्वर होता है वो वात पित्तजन्य होता है तथा भूताभिशंग ज्वर जो होता है वो त्रिदोषज होता है। इसी प्रकार बात करें विचारक ज्वर के विषय में, तो विचारक जो ज्वर होता है वो सन्निपातिक होता है तथा विसापक जो ज्वर होता है वो भी सन्निपातिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभिघातक ज्वर क्या है, वायु तथा दुष्ट शोणितजन्य होता है। अभिसंगत जो ज्वर होता है वो वात पित्तजन्य होता है। अभिचारक जो ज्वर होता है वो सन्निपातज होता है तथा विसापक जो ज्वर होता है वो भी आपका सन्निपातज बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो वांग भट्ट के अनुसार भगंदर में जो दोष है उसके संबंध के विषय में बात करें, तो वांग भट्ट के अनुसार जो भगंदर है उसमें दोष संबंध यहाँ पर बताया गया है अष्टांग हृदय के अनुसार कि जो वातज होता है उसमें क्या है आपका सतपोनक। ठीक है, सतपोनक जो है, तो सतपोनक जो होता है वो शुक दोष, ठीक है, यानी कि सतपोनक शुक दोष। ठीक है, वात शोणित प्रधान यानी कि वात रक्त प्रधान होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका उष्टग्रीवा जो होता है जो आपका मेनली पित्तज होता है। ठीक है, परिस्रावी जो होता है आपका भगंदर का जो टाइप होता है उसमें कफ दोष प्रधान होता है। शंभु का जो वर्त बताया गया है उसमें आपका सन्निपातिक होते हैं। उन्मार्गी जो होता है वो क्या आपका आगंतुज होता है। इसी प्रकार परिक्षेपी जो होता है वो क्या आपका वात पित्त प्रधान होता है। और रजु जो होता है वो आपका वात का प्रधान होता है। अरसो भगंदर जो होता है वो क्या आपका कफ पित्त प्रधान होता है। तो ये आपके भगंदर के टाइप्स, उनके दोष संबंध ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सतपोनक में वात दोष, उष्टग्रीवा में पित्त दोष, परिस्रावी में कफ दोष, शंभुकावर्त में सन्निपातिक, उन्मार्गी आगंतुज, परिक्षेपी में वात पित्त दोष, रजु में वात कफ दोष और अर्शोभगंदर में कफ पित्त दोष। ये मेनली आपका बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोषों की अधिकता भगंदर में। देन अपन आगे बढ़ते हैं तो भगंदर की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने भगंदर की चिकित्सा में क्या बोला गया है, तो जो सतपोनक भगंदर होता है उसमें छेदन कर्म करना चाहिए। इसके अलावा छेदन कर्म के लिए कौन से शस्त्र का प्रयोग करोगे, तो लांगलक, अर्धलांगलक, ठीक है, इसके अलावा सर्वतोभद्रक तथा गोतीर्थक। ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया है। तथा अग्निकर्म करना चाहिए।
तो सतपोनक भगंदर की चिकित्सा में क्या करना है, सबसे पहले छेदन कर्म करना है। जो आपका शस्त्र है लांगलक अर्धलांगलक, ठीक है, सर्वतोभद्रक गुरुतीर्थक एवं आपका जो अग्निमुख कर्म है, ठीक है, वो करने हैं सतपोनक भगंदर की चिकित्सा में। उष्टग्रीवा जो आपका भगंदर है उसकी चिकित्सा में छेदन कर्म और क्षार कर्म करना है एवं अग्निकर्म निषेध बताया गया है। तो आपका उष्टग्रीवा जो है उसकी चिकित्सा के लिए छेदन कर्म और क्षार कर्म बोला गया है एवं अग्निकर्म क्या है, निषेध बताया गया है। फिर परिस्रावी के विषय में बात करें तो परिस्रावी जो होता है उसमें छेदन कर्म करना है। तो छेदन कर्म मेनली किससे करना है, तो चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, सूचीमुखी, इसके अलावा अवर्गक मुख, ठीक है, खरजूर पत्रक, सम एवं अग्नि व क्षार कर्म करना है। मतलब ये बोला गया है आपको शस्त्र में मेनली चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, सूचीमुखी, ठीक है, अवर्गमुख, इसके अलावा जो आपको खरजूर पत्रक, ठीक है, इनका मेनली जो है परिस्रावी की चिकित्सा में छेदन कर्म के लिए प्रयोग करेंगे। छेदन कर्म के बाद में अग्नि कर्म करके क्षार कर्म करना चाहिए किसमें, परिस्रावी की चिकित्सा में। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। देन अपन आगे बढ़ते हैं साध्यता असाध्यता के विषय। यहाँ पे आपके श्वास के जो भेद हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं आचार्य चरक के अनुसार। तो श्वास के जो भेद हैं उसमें दोषों का संबंध और साध्यता असाध्यता बताए गए। तो श्वास के मेनली जो भेद हैं वो 5 हैं, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। 5 भेद कौन से हैं, तो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। तो महाश्वास में मेनली वात दोष प्रधान होता है, ऊर्ध्व श्वास में भी आपका वात दोष प्रधान होता है, छिन्न जो श्वास होता है उसमें वात तथा कफ दोष प्रधान होते हैं, तमक जो श्वास होता है उसमें कफ दोष प्रधान होता है और क्षुद्र श्वास में वात दोष की अधिकता होती है, ठीक है। तो महाश्वास में मेनली वात दोष की अधिकता होती है और यह क्या है, असाध्य होता है। इसी प्रकार ऊर्ध्व श्वास में भी आपका वात दोष जो है प्रधान होता है, यह भी असाध्य होता है। छिन्न जो श्वास होता है उसमें वात तथा कफ दोष की अधिकता होती है और यह भी असाध्य बताया गया है। जबकि जो तमक श्वास होता है वो कफ दोष की अधिकता वाला होता है और यह मत आपका क्या है, याप्य है। बाकी आपका जो क्षुद्र श्वास है जो आपका वात दोष वाला है, ठीक है, वो क्या है आपका साध्य के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ज्वर अतिसार व रक्त अतिसार का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ज्वर अतिसार और रक्त अतिसार का जो वर्णन है वो माधव निदान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तथा विसर्प में जो दोष संबंध है वो यहाँ पे बताया गया। कभी पूछा जाए आपका ज्वर अतिसार या वो रक्त अतिसार का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ज्वर अतिसार तथा रक्त अतिसार का जो वर्णन है वो माधव निदान में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं विसर्प में दोषों का संबंध, ठीक है, चरक के अनुसार। जैसे कि अगर बात करें जो आग्नेय है, ठीक है, ग्रंथि है, ठीक है, या फिर आपका कर्दम है, ठीक है, तो उसमें आपका बोला कि आग्नेय में वात, अग्नि है तो सिंपल सी बात है पित्त तो होगा, साथ ही साथ वात को इंक्लूड कर लिया। ग्रंथि है तो कफ है और क्या है आपका वात है, ठीक है। कर्दम है तो आपका बोला गया है पित्त और कफ, ठीक है। ये मेनली आपका बताया गया है, ठीक है। तो ये विसर्प में दोषों का संबंध बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत अनुसार अपन बात करते हैं कीट, मूषक, वृश्चिक एवं लूता की संख्या के विषय में। तो सुश्रुत अनुसार आपका बोला गया है जो कीट की संख्या होती है वो 67 होती है, मूषक के भेद 18 बताए गए हैं, वृश्चिक के जो भेद होते हैं वो 30 होते हैं तथा लूता की संख्या 18 बताई गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो आपके कीट जो हैं उसकी संख्या 67 बताई गई है। उसको भी कैसे डिवाइड किया गया है, तो जो वातज कीट है, ठीक है, वो 18 है, पित्तज जो कीट है वो 24 यानी कि 24 है, कफज जो कीट है वो 13 यानी कि आपका 13 है और आपका जो सन्निपातिक जो है वो 12 है, ठीक है, यानी कि 12 है। तो ये आपका क्या है, कीट की जो संख्या 67 जो है, ठीक है, उसको क्लासीफाइड किया गया है 18, 24, 13, 12, ठीक है, किसके, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। मूषक के यहाँ पे आपके भेदों का वर्णन नहीं किया गया है, 18 प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पे बता दिया गया है। वृश्चिक के भेद के विषय में बात करें तो वृश्चिक टोटल 30 होते हैं, जिसमें से मंद विष वाले जो वृश्चिक हैं वो 12 हैं, मध्यम विष वाले जो वृश्चिक हैं वो 3 हैं, ठीक है। और अगर बात करें जो आपका महाविष वाले जो वृश्चिक हैं वो क्या है, 15 हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 12, 3, 15, 12, 3, 15, मध्यम मंद, मध्यम, महा, ठीक है, मध्यम, मध्यम, महा, ये क्या है वृश्चिक के आपके टाइप्स बताए गए हैं। फिर बात करते हैं लूता। लूता की संख्या 18 बताई गई है, जिसमें कष्ट साध्य 8 है और असाध्य 8 है। कष्ट साध्य 8 और असाध्य भी आपके 8 बताए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं लूता के प्रकार के विषय में। तो लूता के प्रकार कितने बताए गए हैं, तो लूता के टोटल 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं, तो आग्नेयी, वायव, सौम्य और उपपादिका, ठीक है। तो आग्नेयी, वायव, सौम्य और उपपादिका, ये सभी क्या हैं, टोटल 28 हैं, ठीक है। टोटल कितना बताया है अष्टांग संग्रह ने, अष्टांग हृदय ने, वांग जी ने 28 बताए हैं लूता के प्रकार, ठीक है। जिसमें से आपका जो आग्नेयी है वो 7 है, वायव्य भी 7 है, सौम्य भी 7 है और उपादिका भी 7 है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन इस नोट्स का पासवर्ड अपन यहाँ पे रिवील कर देता हूँ मैं आप लोगों को। तो जो कीट के जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, 67 बताए गए हैं, ठीक है।
सॉरी कीट के प्रकार नहीं लिखते यहाँ पे, लूता के जो प्रकार हैं, लूता के कितने हैं आपके 18 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। जिसमें से आपका क्या बोला गया है, जो लूता है, ठीक है, उसके प्रकार के विषय हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा देख के आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। टोटल आपकी जो संख्या है, ठीक है, मतलब ये जो पढ़ रहे हैं वो किसके अनुसार है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, ठीक है। उनके अनुसार जो है लूता बीज की टोटल संख्या 18 बताई गई है, ठीक है। तो ये हो गया 18। फिर कष्ट साध्य, कष्ट साध्य कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है। असाध्य कितने हैं, ठीक है, तो असाध्य कितने हैं आपके 8 हैं, ठीक है। ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है। L18 K8A8, ठीक है, ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।